ओम शांति। आज है 17 सितंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। तो बाबा कहते हैं कि याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ, सतो प्रधान तो बनना ही, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी जमा करनी है। और पढ़ाई के साथ साथ बुद्धि फिर इधर उधर ना भागे। बुद्धि सिर्फ परमात्मा की तरफ ही लगी रहे, परमात्मा से ही बुद्धि योग रहे, इधर उधर ना भागे। प्रश्न किया है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर दिया बाबा ने, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है ही कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें रजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। तो क्या कहा बाबा ने कि जैसे डबल अहिंसक यानी शारीरिक तौर से तो कोई हिंसा करते नहीं, स्थूलता में तो हिंसा कोई करते नहीं, और मनसा से भी, मनसा वाचा कर्मणा से अहिंसक उसे कहेंगे डबल अहिंसक। अननोन वॉरियर्स यानी गुप्त वॉरियर्स, योद्धा, है ना। तो बाबा कहते कि कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? तो तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, माया पर, इस रावण राज्य पर, इन विकारों पर जीत पाकर पुरुषार्थ इस पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य ही क्या है? रावण से हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, यानी विकारों पर जीत पाएंगे। तो यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। और हमारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है ना। तो परमपिता परमात्मा जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, हमें श्रीमत दी और विकारों पर विजय पाने की श्रीमत दी, विधि बताई। तो बाबा कहते तुम योग बल से विजय पाते हो। जितना जितना योग में रहेंगे, जितना जितना बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहेगा, तो इन सब पर विजय पाते हैं। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें रजाई मिलती है। मन को ही परमात्मा को समर्पण कर दिया तो फिर इस महामंत्र से ही हमें रजाई मिलती है सतयुग की। और तुम आधा कल्प के लिए राज्य करेंगे, यानी सतयुग और त्रेता युग, तो 2 युगों में आधा कल्प राज्य करेंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है, हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। तो बाबा कहते कि मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं कि हमारा तो कोई टीचर ही नहीं, लेकिन जो हमें पढ़ाने वाला है वो ज्ञान का सागर है, वो निराकार है, वो दिखता नहीं है। यह तो पक्का निश्चय है कि वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, ना कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। और तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है, नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है हम आत्मा हैं। बाप से सुन रहे हैं, यह तो कभी होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में होता है। न तो टीचर या पस्तूल दुनिया में अलग होता है और पिता अलग होता है। तो लेकिन बाबा हमारा पिता भी है और टीचर भी है। तो यह यहीं पर संगम युग पर ही ऐसा होता है। तो यह कभी और होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में। तो सिर्फ एक ही बार संगम पर ही होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, यह भी योग और पढ़ाई
हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है, इसमें और ही जास्ती फ़ायदा है। जबकि तुम सम्मुख हो, बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुँचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। जितना जितना पवित्र बनते रहेंगे मनसा वाचा कर्मणा, तो पाप कहते उतने ही परम कर्मातीत अवस्था तक पहुँचते हैं। तो तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है, तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है। तो आत्मा को ही सतो प्रधान बनना होता है, आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, शरीर नहीं बनता है ना। कल भी बाबा ने बताया। तो तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो और धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है, बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया। सबसे मेन बात है कि अपने को आत्मा जरूर समझना है। जब हमको आत्मा समझ बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया। वही नॉलेज है, हमको पढ़ा रहे हैं, बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हम हैं। एक आंख में शांति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है। एक आंख में शांति धाम यानी परम धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम यानी सतयुग है ना। तो स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, अपने चक्र को भी याद करना है और लाइट हाउस भी हम ही हैं। तो इन आँखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही हैं, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में यह संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो, है ना। तो जब शरीर आत्मा जब यह शरीर छोड़ती है तो उस समय पर आत्मा की क्या समृद्धि होगी, अंतमति सो गति। तो जैसे उस समय पर आत्मा की जो समृद्धि होगी है ना, तो वैसा ही फिर आगे भी उसको शरीर उसी तरह का मिलेगा, वहीं पर जाएगी। तो आत्मा की आखिरी टाइम पर क्या समृद्धि होगी, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। जो बड़े बड़े सन्यासी हैं, जो साधु संत हैं, वो भी इसी बात की ही अभ्यास में लगे रहते हैं कि अंतमति सोगति, इसी के लिए कि अंतमति हमारी ऐसी हो कि परमात्मा से लगी रहे है ना, तो उनको उस तरह की गति मिलेगी। इसी चीज़ का अभ्यास करते हैं। तो अभी तुम बाप से योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था तो जानते ही नहीं थे, योग दूर थे, वियोगी थे। और अभी तुम योगी बनते हो, यानी अब हम परमात्मा को जानते हैं और परमात्मा से पूरा कनेक्शन है। तो बाप के समान योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर है ना। परमात्मा ही योग सिखाते हैं कि परमात्मा और आत्मा का कैसे कनेक्शन होता है। तो योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसीलिए ही उन्हें क्या कहा जाता है, योगेश्वर। और तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो, उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखलाने वाला परमपिता परमात्मा है ना। तो परमात्मा को तो योग लगाने की कोई ना ज़रूरत है, ना लगाते हैं, तो आत्मा ही लगाती है परमात्मा से योग। तो तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राजेश्वरी बनेंगे। वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर, खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर श्री कृष्ण बनती है। वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर, तो खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। तो ईश्वर को तो कोई सिखाने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो ज्ञान का सागर है। तो बाबा हमें सिखलाते, लेकिन हम बच्चों को सिखाते हैं। तो श्री कृष्ण की ही आत्मा अंतिम जन्म में अंत के जन्म में योग सीख कर फिर श्री कृष्ण बनते हैं। तो जो श्री कृष्ण उन्हें भी योगेश्वर कहा जाता है।
तो उन्होंने भी अंत के जन्म में योग सीख कर और पुरुषार्थ कर कर तब तो श्री कृष्ण बने। इसलिए श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख श्री कृष्ण पद पाती है, तो इनका नाम भी फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। तो शिव पिता ने ब्रह्मा बाबा के शरीर में अवतरित होकर फिर हम सबको ज्ञान सिखाया, योग करना सिखाया। बाबा कहते हैं योगेश्वर से योग सीख श्री कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाबा ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मरजीवा बने हैं, है ना। पहले लौकिक नाम था, बाबा कहते फिर मरजीवा बने हैं। आत्मा को ही बाप का बनना है, बाप के बने तो मर गए ना, है ना। तो जैसे ही परमात्मा को जाना, आत्मा को जाना, तो जैसे मर गए कि मैं हूँ ही नहीं। तो तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से तुम जाएंगे, इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। तो योग विधि से योगेश्वर बनकर बाबा कहते इन्हीं संस्कारों से फिर तुम शांति धाम में जाएंगे। फिर नया पार्ट प्रारब्ध का इमर्ज होगा, वहाँ यह बातें याद नहीं रहेंगी। कहाँ? सतयुग में। तो सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं, अपने आत्मिक स्मृति में रहती है आत्मा, तो वहाँ फिर ये सब बातें याद नहीं आएंगी कि हमने संगम युग पर इस तरह से पुरुषार्थ किया और फिर यहाँ पर प्रारब्ध पाकर आए हैं। तो यह अभी बाप समझाते हैं। तो ये संगम युग की ही बातें हैं। यहाँ पर ही परमात्मा हमें मिलते हैं, हमारे सम्मुख आते हैं, तो बाप हमें यही मिलता है। तो यह अभी बाप समझाते हैं। तो ये फिर चारों युग में सिर्फ संगम युग पर ही आकर बाप हमें समझाते हैं। अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिरे से शुरू होगा। तो जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूं, और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। तो यह भी ड्रामा में नोंद है कि परमात्मा हमें इस संगम युग पर ही आकर श्रीमत देते हैं। तो यह संकल्प भी उनको एक संकल्प आता है, और पापा फिर हमें श्रीमत देने के लिए इस संगम युग पर आते हैं। बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं कि मैं आता हूँ और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहाँ तो शांति में है ना। तो वहाँ पर तो आत्मा बुद्धि संस्कार भी विश्राम करती है, यानी वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं है। वहाँ पर तो शांति शांति है, सिर्फ आत्मा अपने स्टिलनेस में रहती है। तो फिर ड्रामानुसार उनका पाठ शुरू होता है। तो यहाँ पर सृष्टि चक्कर पर ही आकर पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कब पहले मिसल। दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, तो सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। तो मधुबन में तो डायमंड हॉल कितना बड़ा है, वहाँ पर कितने लोग आते हैं, 10,000 की संख्या में भी आते हैं। तो सब इकट्ठे बैठ सुनते ही हैं। तो दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंग होते जाएंगे, पीठ से लग जाएगा, ऐसी आफतें आनी है। तो इस समय पर कितनी आफतें आ रही हैं, तो ऐसा बाबा कहते हैं ऐसा परिवर्तन होना ही है। मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज़ तो आनी ही है, विनाश होना है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं, है ना। नेचुरल कैलेमिटीज़ यहाँ पर ही आती हैं, फिर विनाश होता है। तो ये नहीं, ये पूरी धरती जो है वो भी पूरा साफ होती है। तो ये कुदरती आपदाएं भी ज़रूर आती हैं। बुद्धि कहती है विनाश होना ज़रूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ आदि फिर है यहाँ के लिए। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ यहाँ आती हैं, जो बाकी और जो खंड हैं वहाँ पर बाबा कहते हैं कि बॉम्ब्स भी तैयार हैं। तो उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला ना सका। तो यह अवस्था पक्की करनी है। अंगद का मिसाल यानी आत्मा के लिए बाबा बताते हैं कि ऐसी अवस्था अपनी करनी है कि कोई उसे हिला ना सके। कोई भी कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी आपदाएं आ जाएं, लेकिन आत्मा की वो अवस्था को कोई हिला ना सके, अचल अडोल। तो मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए,
सिर्फ क्या याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, यह शरीर नहीं। तो सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है ना। तो सतयुग में जब एक शरीर छोड़कर आत्मा दूसरे शरीर में जाती है तो उसे साक्षात्कार होता है कि अब तुम इस शरीर में जाने वाले हो, और उसे भाई यही बच्चे के स्वरूप में तुम जाओगे। तो ऐसा ऑटोमेटिकली समय जब उसका पूरा तो आयु पूरी होती है तो साक्षात्कार होता है। तो वह शरीर को सर्प मिसल, जैसे एक सर्प होता है, एक शरीर अपनी खाल को छोड़ता है, नया ले लेता है। तो इसी तरह से वहाँ पर भी एक शरीर छोड़ दूसरे में चले जाते हैं। तो अभी हमको यह शरीर छोड़ बच्चा बनना है, तो ऐसी ही स्मृति आती है। तो एक शरीर छोड़ फिर दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि तो वहाँ कुछ है नहीं, है ना। तो वहाँ पर आत्मा अपनी आत्मिक स्मृति में होती है, हायर कॉन्शियसनेस में होती है। तो सजाएं आदि वहाँ पर कुछ होती नहीं, ना ही कोई हिसाब किताब होता है कर्मों का। तो इसलिए वहाँ पर कोई भी एक शरीर छोड़कर आसानी से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, जानते हुए साक्षात्कार हो जाता है। तो दिन प्रतिदिन तुम नज़दीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे में जो पार्ट भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे, है ना। तो परमात्मा हम कहते हैं कि जो पार्ट भरा हुआ है मुझ में वो खुलता जाएगा, और बच्चों को बताते रहेंगे। फिर बाप का पार्ट पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सतयुग का पार्ट शुरू होगा। तो अभी तुमको अपना राज्य लेना है। यह ड्रामा बड़ी युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। तो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुखधाम बन गया है, और दूसरी तरफ गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। तुम जानते हो यह तो और ही तमो प्रधान हो गए। ड्रामानुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। तो एक तरफ तो सतयुग तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ तमो प्रधानता भी जोर से हो रही है, यानी विनाश की भी तैयारियां पूरी हो रही हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ बढ़ चढ़ कर आ रही हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम सब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नज़दीक आते जाते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी ही होनी ही है। तो हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी, घी की नदियाँ बहेंगी। वहाँ घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा, सबके पास अपनी गायें फर्स्ट क्लास होती हैं। यानी सतयुग में हर चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, संपन्नता होगी हर तरह की। तो जो भी चीज़ चाहिए तो वो सब वहाँ पर प्रेजेंट होंगी, वहाँ पर होंगी। तो तुम कितने ऊंच बनते हो तुम जानते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा यह भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। आकर समझो, जो सेंसिबल होगा। अभी आयरन एज है तो ज़रूर गोल्डन एज भी रिपीट होगी, है ना। जब ये समझ गए कि ये एज है, ये कलयुग है, तो फिर गोल्डन एज भी ज़रूर रिपीट होगी। तो कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा, है ना। तो कोई शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि सृष्टि का चक्कर लाखों वर्ष का है, तो अभी कैसे रिपीट होगा, यह संशय चलता रहता है। तो यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, अंत तक तो चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते नहीं कि इनों का राज्य फिर कब होगा। तो राम राज्य को जानते नहीं, अभी तुम्हारे साथ बाप है। जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप है, उनकी ज़रूर विजय होनी है। तो बाप कोई हिंसा थोड़ी ही कराएंगे, किसको मारना हिंसा है ना। तो सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहाँ है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, है ना। तो वहाँ पर यानी सतयुग में है ही वहाँ पर अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, देवी देवता धर्म है वहाँ। तो वहाँ न लड़ते हैं न विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको ना समझने कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। असल में तो योग बल से विकारों पर जीत पाने की बात है, लेकिन यहाँ पर असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखा दी गई है, लिख दी है।
तो अहिंसा को कोई जानते ही नहीं, यह तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स ना, गुप्त योद्धा है, जो रूहानी योद्धा। तो अननोन बट वेरी वेल नोन, अननोन है लेकिन वेरी वेल नोन है, क्योंकि आत्मिक समृद्धि में तो सभी वेल नोन है। तो तुमको कोई वॉरियर्स समझेंगे? क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भव का पैगाम मिलेगा, यह है महामंत्र। तो मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। सतयुग त्रेता में यह होता नहीं। सतयुग त्रेता में कोई रूहानी पढ़ाई नहीं होती, ना ही वहाँ पर परमात्मा पढ़ाने के लिए आते हैं। तो भवगत इस तरह का वहाँ पर कुछ नहीं होता। तो मंत्र में तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं। तो तुम जानते हो हम कैसे चक्कर लगा कर आए हैं, अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं। तो ये पूरे सृष्टि चक्कर का भी ज्ञान हमें यहाँ पर संगम युग पर ही होता है। तो सतयुग में तो ना ऐसी कोई ज़रूरत है, ना ही वहाँ पर होता है। तो अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं अपना चार्ट रखने से बहुत मज़ा आएगा। अपना अपना चार्ट रखना है कि आज हमने कितना याद किया परमात्मा को। परमात्मा की तो याद वैसे सदा ही होनी चाहिए, सदा ही रहती है। तो रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होते हैं ना, फिर भी हर किसी को अपनी चेकिंग, अपनी अटेंशन देना है। तो बाबा कहते कि रजिस्टर फिर गुड, फिर बेटर, फिर बेस्ट होते हैं ना। तो खुद भी फील करते हैं, कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं, है ना। तो माया भी बड़ी दुष्टर है, माया खींच लेती है, इसलिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है, चार्ट रखना है। तो वो कहते हैं फिर है बेहद की पढ़ाई। तो बाप टीचर भी हैं, गुरु भी हैं, इकट्ठा चलता है। तो यह एक ही बाप है जो कहते हैं मर जीवा बनो, यानी इस जीवन में रहते हुए ही अपने आत्मिक समृद्धि में शरीर का कोई भान ना रहे, मर जीवा यानी देह भान को छोड़ना। तो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। यह हो गया बीच में दलाल, इनसे योग नहीं लगाना है ना। तो ब्रह्मा बाबा जो जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ, लेकिन ये है बीच का दलाल, है ना। परमात्मा के साथ योग लगाना है, ब्रह्मा बाबा के साथ नहीं, इनसे योग नहीं लगाना है। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ, यानी परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगी है, जो कि पतियों के भी पति। तो इस स्थूल दुनिया में ही पति ब्राइड ग्रूम, ये यहाँ पर इस देहभान में ही ये समझा जाता है। तो बाबा कहते हैं वो हैं पतियों के पति, यानी शिव साजन के साथ। तो इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। किनके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के शरीर में अवतरित होकर इनके द्वारा हमें बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब आपके पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वहाँ सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि सब कुछ भी नहीं है। सतयुग में तो फिर कहाँ से कहाँ आते हैं। खानियाँ जो अब खाली हो गई हैं वह सब फिर से अब भरतू हो जाती हैं, खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो, सब नई चीज़ें होंगी ना। तो लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है और साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, तो वहाँ यह भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया यह चला, तो यह सतयुग की बातें हैं। तो वहाँ पर इस तरह से होगा कि खानियाँ भरी होंगी, लाइट होगी, नेचुरल लाइट इतनी होगी। तो और साइंस भी यहाँ सीखते रहते हैं, साइंस वहाँ भी काम में आती है। जैसे हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया और चला, तो कोई तकलीफ़ नहीं। तो वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि ख़राब ना हो सके। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में या घूमने फिरने पहुँचते हैं। प्रजा के लिए भी उनसे कम होंगे। तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होते हैं,
यानी सतयुग में हर तरह का सुख सुविधा संपन्नता होती है कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है ना। तो अकाले मृत्यु हो नहीं सकती, वहाँ अकाले मृत्यु ही नहीं होती। आत्मा इतने अपने आत्मिक समृद्धि में संपन्नता में होती है कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई दुख अशांति कलेश कुछ नहीं होता, क्योंकि विकार ही नहीं। तो अकाले मृत्यु भी नहीं हो सकती। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है, यह है माया का अंतिम पॉप, है ना। तो यहाँ पर इसलिए बाबा कहते हैं कि कितना अटेंशन तुम्हें देना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए इतनी सुख की दुनिया बना रहा हूँ, तो तुम्हें कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है, वह भी अपनी तरफ खींचती है, उसका भी अंतिम पॉम्प है, वह भी पूरा जोर लगाती है। तो लड़ाई में देखो कितना मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। तो वहाँ ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि गंगा पतित पावनी है, वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं है ना। तो वहाँ पर भक्ति करने की कोई दरकार ही नहीं, वहाँ पर कोई भक्ति होती ही नहीं, ना ही ज़रूरत है। तो वहाँ पर ऐसे नहीं कहेंगे कि ये गंगा पतित पावनी है और भक्ति मार्ग की कोई भी बातें वहाँ होती नहीं। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ा रहता है, बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। तो भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो और हीरे जवाहरातों का सुख रहता है ना, तो पौना हिस्सा सुख है और बाकी क्वार्टर है दुख। तो बाबा कहते हैं कि इस पूरे कल्प का भी पौना हिस्सा जो है वो पूरा सुख का ही है, और थोड़ा सा पार्ट है वो है दुख का है, बाकी क्वार्टर है दुख का। तो आधा आधा हो फिर तो मज़ा ना रहे। तो भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो, है ना। भक्ति मार्ग का भी अपना पल का सुख रहता है। बाबा कहते तुम वहाँ पर भी सुखी रहते हो, पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। तो सतयुग में तुम कितने साहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, माँ बाप का तो सर्टेन है। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु बढ़ती है। तो गाया जाता है कि खुशी जैसी खुराक नहीं, है ना। तो योग से आयु बढ़ती है, तो जितना जितना खुश रहते हैं तो उतनी आयु भी बढ़ जाती है। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्कर लगाते हैं, इतना पार्ट बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे, तो बाप सबको ले जाएंगे, शिव की बारात कहते हैं ना। तो यह सब तुम जानते हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है ना। जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, और दिन प्रतिदिन ये फील करते रहेंगे कि हमें कौन सिखा रहे हैं, परमात्मा स्वयं परमपिता परमात्मा, जिन्हें हम 63 जन्मों से याद कर रहे थे, वो अभी हमारे सम्मुख है। यह भी सिखलाते रहते हैं इनको, ब्रह्मा को, यानी ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम हो, यह तो सुनते ही हैं, बाप रिस्पॉन्ड देते हैं, है ना। तो ब्रह्मा बाबा की बात है कि ब्रह्मा बाबा को पूछते हैं, लेकिन रिस्पॉन्ड तो शिव बाबा देते हैं। उनका तो सिर्फ शरीर यूज़ करते हैं, तो वो सिर्फ सुनते हैं कानों द्वारा, और परमात्मा रिस्पॉन्ड देते हैं। तो यह भी सुनते हैं इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, यह भी याद में रहते हैं। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया बाबा ने उनको। तो फिर बच्चों का वर्णन कर सुनाते हैं, तो बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ, सवारी करते हैं, तो क्यों नहीं खिलाएंगे। यह ह्यूमन अश्व है, अश्व यानी घोड़ा, रथ। तो शिव बाबा का रथ हूँ, तो यह ख्याल में रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी, याद से ही फ़ायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं, खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसी याद करने से ही फ़ायदा ही है ना। तो खाना भी बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, तो यही समझें कि शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं कि, और ये एक तरह का सेवा है, याद में रहकर ही, परमात्मा की याद में रहकर ही ऐसा कर रहे हैं। तो शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से भी बाबा कहते फ़ायदा ही है, ये भी क्या है, याद है।
तो सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रहकर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। तो यह बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना, तो इनकी बेहद की सर्विस है, तुम हद की सर्विस करते हो। सर्विस से ही इनको यह पद मिलता है। किनको? ब्रह्मा बाबा को। तो ब्रह्मा बाबा ने बेहद की सर्विस की और सर्विस से ही उनको यह पद मिलता है। तो शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है ना। कर्मेंद्रियां ये भी याद से ही वश में आएंगी, मन बुद्धि संस्कारों पर और कर्मेंद्रियों पर जो वश होगा वो सिर्फ परमात्मा की याद से ही होगा। तो बाबा कहते तूफान तो बच्चों को आते हैं और लास्ट टाइम तक आएंगे, तो याद से ही बेड़ा पार होना है। यह शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं। यह समझना भी मुश्किल हो जाता है ना। तो ये कहना, तो अगर बाबा कह रहे हैं कि याद से ही बेड़ा पार होना है, तो ये शिव बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, तो यह समझना बाबा कहते हैं मुश्किल है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। तो जिनकी महीन बुद्धि है, आत्मिक समृद्धि है, वो समझ जाते हैं कि शिव बाबा कह रहे हैं या ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, मर्जीवा बनना है, यानी इस देह में रहकर ही आत्मिक समृद्धि पूरी पूरी रखनी है। तो पूरा पूरा मर्जीवा बनना है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, श्रीमत पर चलना है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। अपना चार्ट रजिस्टर पर पूरा अटेंशन देना है कि कहीं कोई विक्रम तो नहीं हुआ। याद में रहे अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। नंबर 2, बाबा ने कहा अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। अंतिम विनाश ना, तो जब अंतिम विनाश का सीन होगा तो आत्मा को इतना हिम्मतवान होना कि अचल अडल स्थिति रहे। तो यह सब क्या है? स्थूल दुनिया में हो रहा है। मैं तो आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। वरदान दिया बाबा ने, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। देह भान का त्याग कर, जितना जितना देह भान से डिटैच होंगे उतना फिर निक्रोधी बनेंगे और उतना ही निर्माण चित्त होंगे। तो बाबा ने वरदान बहुत सुंदर दिया, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के 2 कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा जब कोई गलानी करता है। तो यही 2 बातें क्रोध को जन्म देती हैं। 1 मिनट के साइलेंस में अपने स्थिति का निरीक्षण करेंगे। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त और के वरदान द्वारा
अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को भी गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। क्रोध कब आता है? जब कोई झूठी बात कहता है या फिर कोई गलानी करता है, तो यही दो बातें क्या होती हैं? क्रोध को जन्म देती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। कोई गाली भी दे रहा है तो उसे भी गले लगाओ, निंदा करने वाले को भी सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल, है ना। तो मुझ पर जब मैं अपने आत्मिक स्मृति में हूँ, देह भान में नहीं हूँ, जो कुछ हो रहा है वो देह भान में हो रहा है, अपने रोल कॉन्शियसनेस में हो रहा है। लेकिन जब मैं हूँ ही सोल कॉन्शियसनेस कि मैं ये सब नहीं हूँ, तो कोई गाली भी दे रहा है तो वो रोल में चल रहा है, निंदा भी कर रहा है तो वो रोल में चल रहा है, तो भी मतलब उसका कोई असर नहीं, उन सब से भी उपराम। तो बाबा कहते हैं कि जब ऐसे परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। थैंक यू बाबा। आज का स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। माया की अधीनता में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि मौज का अनुभव करना चाहते हैं। मौज का अनुभव करना है तो फिर माया की अधीनता को छोड़ना है और स्वतंत्र बनो, क्योंकि माया की अधीनता से ही क्यों क्या कैसे में फंसते हैं, देहभान से ही सब समस्याएं आती हैं। तो बाबा कहते हैं कि मौज का अनुभव करना है, आत्मिक स्मृति में रहो और माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आप लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला स्वरूप बनाओ। तो अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। अभी ज्वालामुखी बन यानी सदा की निरंतर याद से आसुरी संस्कार और आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो, विकर्मों को भस्म कर दो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं लेकिन असुरी शक्तियों को ख़त्म किया। तो यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। तो अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। कि मुझ आत्मा की याद परमात्मा के सानिध्य में इतनी निरंतर और इतनी पावरफुल हो कि जो भी आसुरी संस्कार आ रहे हैं, आसुरी स्वभाव आ रहे हैं, तो वो सब कुछ भस्म हो जाए। ऐसी ज्वालामुखी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। ओम शांति। थैंक यू बाबा।